हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। आज का ये जो वीडियो है ये खास करके उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मुझसे बोला है कि मैं यूजीसी नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस उनके बारे में मैं आपको बताऊं। मैंने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर मैंने डिस्क्राइब किया है। कुछ ऐसे टर्म हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे हैं जिनको मैंने शॉर्ट में बताया है। ये जो लॉन्ग में मैंने डिस्क्राइब किया है क्वेश्चंस के आंसर्स को, वो इसलिए किया है क्योंकि इन क्वेश्चंस को मे बी किसी और एंगल से एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि जानते हैं कि व्हाट इज़ MSD5। MSD5 क्या है? कमिटी नंबर MSD5 हैविंग द नेम डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन स्टैंडर्ड, शॉर्ट में IS, related to libraries. It is a tool for effective management of documentation and information system made available to the public under the provision of the Bureau of Indian Standard Act of 1986 and RTI Act of 2005 in order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace. This legal document is hereby made available on a non-commercial basis as it is the right of all human to know and speak the law that govern them. तो ये है MSD5। MSD5 को और इसके कितने स्टैंडर्ड हैं, इन सभी स्टैंडर्ड को किन किन नामों से और जानते हैं, इसके कोडिंग वर्ड्स क्या क्या हैं, किस ईयर में कौन सा कोड आया है, जो कोड है, जो स्पेशल कोड्स हैं, उन स्पेशल कोड्स को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इन सब के बारे में भी मैंने इसके आगे के वीडियोज़ में बताया है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर MSD5 में कितने मतलब जो इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, बट इसमें मैंने उन्हीं स्टैंडर्ड्स को यूज़ किया है या उन्हीं के बारे में कुछ स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड हैं उनके बारे में मैंने इसमें बताया है। तो जैसे कि जो MSD5 में क्या है, हम इसके बारे में जान चुके हैं कि MSD5 क्या है। ये एक इफेक्टिव टूल है जिसमें हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का है, के थ्रू इसको जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। आगे हम ये जानेंगे कि इसका डिवीज़न नेम क्या है। इसका अगर डिवीज़न नेम अगर पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो इसका डिवीज़न नेम है मैनेजमेंट एंड सिस्टम। अगर सेक्शन नेम पूछा जाता है तो सेक्शन नेम है डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MSD5। इसके कितने स्टैंडर्ड हैं, ये ईयर वाइज, और इसका क्या टाइटल होगा, किस स्टैंडर्ड के अंतर्गत कौन सा टाइटल यूज़ किया जाता है, इसके बारे में। IS4 ये आया था 1963 में, गाइड फॉर लेआउट ऑफ लर्न पीरियोडिकल्स। सेकंड है IS यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड 12 2005, गाइड फॉर ड्राफ्टिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। IS 18 1999, information and documentations, rules for abbreviations of title, words and title of publications. And IS 382 ये आया है 2003 में, प्रैक्टिस फॉर अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट। IS 790 इट कम्स 1887, गाइडलाइंस फॉर प्रिलिमिनरी पेजेस ऑफ अ बुक। IS 795 1976, गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। IS 15339 ये आया था 2003, पब्लिक लाइब्रेरीज गाइडलाइंस। IS 15389 2003, GEDI, it means Generic Electronic Documentation Interchange. IS 15992 2012, Information and Documentation, the Dublin Core Metadata Element. IS 15283, it comes
2003 layout of an entry in Union Catalogue of Periodicals Publications। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड थे जिनके बारे में मैंने आपको इसमें बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd April। नेक्स्ट, टू मेक at least one in every household illiterate is thus area of policy #7 included in National Policy on Information Technology 2012. Identify which one of the five laws of library science that Ranganathan remarked as tribal truism in his writing Library Science and Scientific Method. This law is first law। अब हम इसमें जानते हैं कि जो ट्राइबल टूरिज्म क्या है। ट्राइबल टूरिज्म refers to a statement of little value or importance that is obviously true and saying nothing new or interesting. So here Dr. Ranganathan means to say that the first law, books are for use, is obviously true and understood. Next है, Wikipedia owned by the non-profit Wikipedia Foundation was launched on January 15, 2001 by Jimmy Wales and Larry Sanger. Anukriti, what is Anukriti? Anukriti is a translating Indian website who criticized the concept of main entry as a relic of outdated technology. Michelle Gorman. Next question is which model is not a classical model of information retrieval? It's a cluster. Path goal theory of leader effectiveness is developed by Robert House. What is Isproxy? Isproxy is a product of OCLC. Isproxy is a web proxy server used by libraries to give access from outside the library's computer network. It allows libraries to deliver e-content to users simply, effectively, and sincerely and securely, no matter where and when they are searching. It was built for libraries to protect user privacy, making it is a trusted e-resources access and authentication solutions for nearly 20 years. Thousands of libraries around the world use Isproxy to facilitate seamless, reliable access to e-resources. It is a web proxy server used by libraries to give access from outside the library computer network to restricted access website that authenticate users by IP address. So this is called the Isproxy. Is Ambra. Ambra, an innovative open source platform for publishing open access research articles, is developed by PLOS. What do you mean by PLOS? PLOS, P for Public Library of Science. Ambra, the platform is in active development by PLOS. Ambra is written in Java language. It provides features for post-publications discussions that allows for a living documentations around which further scientific discoveries can be made. Ambra uses Hibernate for storage and retrieval of Java objects to the MySQL relational database. Ambra uses CAS. It means Central Authentication Service, single sign-on service for user login and registration. Ambra is licensed under the Apache 2.0. And the next question is the term weblog. What is weblog? Weblog was coined by John Berger.
Next question is VuFind is the tool used for library resource discovery system. Next question is research method based on the consensus opinion of panel of experts and judgment is known as Delphi method. What is Delphi method? Delphi method or Delphi technique is a structured communication technique or method originally developed as a systematic interactive forecasting method which relies on a panel of experts. Delphi method is a process used to arrive at a group opinion or decision by serving a panel of experts. Experts respond to several rounds of questionnaires and the responses are aggregated and shared with the group after each round. आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से मैं और भी क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स, वो कौन से ऐसे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में बेसिकली पूछे जाते हैं, तो उन सब के लिए मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाती रहूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।